हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है जो बीपीएससी 7th फेज 2023 के एग्ज़ाम अगले महीने जो प्रस्तावित है उसमें देने वाले दोस्तों। तो आज जो आप लोग के लिए मैं दोस्तों किरण का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 5 ऑप्शन वाला, उसका मैं तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाने जा रहा हूं दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। आप आज के सेशन का दोस्तों पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का और दोस्तों टोटल और ओवरऑल 41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दोस्तों 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मिनट पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा दोस्तों। तो संवेग क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुने वेलोसिटी। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दोस्तों 14 किलोग्राम और उसको दोस्तों वेलोसिटी से गुना कर दीजिए। 14 गुने 28 कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो ये इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा आपका 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्रद्योत जो था दोस्तों किसका राज्य, मतलब प्रद्योत जो है कहाँ का राजा था, तो अवंती का राजा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ए का 3। ठीक है दोस्तों, ए का क्या हो जाएगा 3। उदयन, उदयन कहाँ का था दोस्तों, तो उदयन था वत्स का। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका प्रसेनजीत जो था कौशल राज्य का राजा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अजात शत्रु जो था दोस्तों मगध का था। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से जब कूट को मिलाते हैं तो आपका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों ये। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो धर्मपाल ने की थी, ध्यान रखिएगा। फिर विक्रमशिला आ गया दोस्तों तो भागलपुर चले जाइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भागलपुर दोस्तों सिल्क सिटी के लिए भी फेमस है। भागलपुर में ही दोस्तों मंजूषा पेंटिंग है और दोस्तों भागलपुर में दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, बोगाज कोई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था किसके और किसके बीच था दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये था आपका मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ दोस्तों, जिसमें मराठों की हार हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था दोस्तों, बताइए। तो ये था दोस्तों आपका जतीन दास। ठीक है, भूखे मर गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, बताइए। कौन थे मुल्ला जी दोस्तों, इसका नाम बताइए। तो ये तो दोस्तों आपके थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम थे दोस्तों और बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो है करा भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, बताइए कौन है। तो यह है दोस्तों आपका केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं दोस्तों सबसे ज़्यादा मसाला भी उपजता है और दोस्तों भारत में सबसे शिक्षित राज्य है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो ये वन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 51 क्वेश्चन कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है दोस्तों, बताइए कहाँ पे अवस्थित है। तो ये है दोस्तों आपको कृष्णा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी को ध्यान रख लीजिएगा, कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रिक आपका बन जाएगा कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है दोस्तों। ठीक है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर, ध्यान रखें। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है बताइए। तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है कि नरोड़ा जो है दोस्तों राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जोड़ती है दोस्तों मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विषुव एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है, यह होता है दोस्तों, बताइए किस तिथि को होता है दोस्तों। तो ये होता है आपको 21 मार्च व 23 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है दोस्तों, बताइए किसको सबसे ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। तो ये लगता है आपको वरुण को, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य से दूर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पेट में उपस्थित पाचक रस का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, बताइए। इसका प्रमुख कार्य दोस्तों प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना है, क्योंकि दोस्तों सबसे जटिल पदार्थ खाना में क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जिम वगैरह भी जाने के समय दोस्तों प्रोटीन दिया जाता है ताकि वो पचा लें। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि माँ अचार बनाकर कांच की शीशियों में भरती है तथा तो वह इन शीशियों को अचार भरने से पहले धूप में सुखाती है, क्योंकि क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों शीशियों से नमी को दूर करने के लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरने पर उसके द्वारा कान खड़े करना उदाहरण दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ठीक है। जैसे दोस्तों आप बैठे हुए आपको कोई सुई चुभा देगा तो समझिए कि आपके साथ क्या होगा, उद्दीपन का ही क्रिया होता है। तो यही है दोस्तों, ठीक है, अचानक से कोई एक्टिविटी हो जाना आपको सीधे नर्वस सिस्टम पे वो क्या होता है, अटैक करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एडिज इजिप्टी मच्छर जो दिन में काटता है वह प्रभावित करता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, रोगी के जोड़ों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बाल चंद्र से लेकर पूर्ण चांद तक चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोग पेट्रोल डीजल एवं सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं, इनमें से कौन सा अधिक अच्छा है दोस्तों, बताइए। तो इसमें अच्छा कौन सा है दोस्तों, तो इसमें अच्छा जो है स्वाभाविक रूप से सीएनजी जो है पेट्रोल से अधिक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि धुआं हुआ नहीं फेंकता दोस्तों, आपको पता होगा, और ज़्यादा धुक 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 भी नहीं करता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों अगर पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं, दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गर्म आलू पर फूंक मारने से आलू ठंडे क्यों हो जाते हैं दोस्तों, बताइए इसका कारण क्या होगा दोस्तों। तो क्योंकि उच्च तापमान वाले पदार्थ ऊष्माक्षेपी होते हैं, मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा रिलीज करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5%। नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी कह रहा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी दोस्तों, कौन था। तो वो थे दोस्तों मियाँ साहब थे दोस्तों, बत्तख मियाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 68 प्री में भी आ चुका है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, बत्तख मियाँ को भूलना नहीं दोस्तों, ठीक है, गांधी जी को जान बचाए थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बृहत ज्वार भाटा आता है दोस्तों, बताइए। तो बृहत ज्वार भाटा कब आता है दोस्तों, जब सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तब, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक ही सीध में हो दोस्तों तो क्या होगा, ज्वार भाटा आता है, ध्यान रखिएगा, वो भी बड़ा वाला। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका का जो जलडमरूमध्य अलग करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरूमध्य अलग करता है वो क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरिंग जलडमरूमध्य, ठीक है। जलडमरूमध्य का मतलब होता है दोस्तों, जैसे दो तालाब के बीच में मान के चलिए जो पानी का दो जगह है उसके बीच में कोई जमीन वाला जगह आ गया दोस्तों जो दोनों को अलग करता है, तो वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लोहे के गुटके का प्रतः काल में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्यों लगता है दोस्तों, बताइए काहे लगता है। तो इसका कारण होगा दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है दोस्तों, इसलिए ठंडा लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 100 वाट की का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा होगा दोस्तों, बताइए। तो बिजली का खर्चा निकालने के लिए दोस्तों क्या कीजिएगा, वाट को इंटू घंटा कर लीजिएगा, बट 1000 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 2, ठीक है, 1 इकाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों, किस अंग्रेज के समय में दोस्तों, बताइए। तो ये तो दोस्तों आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट को दोस्तों, करा का यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या हो दोस्तों, फोकस दूरी जो होता है दोस्तों क्या होता है, लेंस के क्षमता का उल्टा होता है दोस्तों, तो बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, 50 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों,
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रावधान है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है दोस्तों, कब निकाला गया है? तो ये दोस्तों 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है, ठीक है, मौलिक अधिकार में से किसको निकाल दिया गया है? संपत्ति वाला को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टता को लिया गया है, जिस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, बताइए, बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों आयरलैंड से राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, वन आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी के द्वारा नहीं किया जाता दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो दिया गया उसमें से। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, कौन थे दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों जीवी मावलंकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा केंद्र सरकार के बजट को चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्याज भुगतान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 80 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 80 का आंसर होगा दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है दोस्तों, क्या है बताइए? तो इसकी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था क्या विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, कृषि की प्रधानता है, ठीक है, ये भी है सही, उद्योग की प्रधानता है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों, न्यून प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों, ये सही है, बृहद बेरोजगारी है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ उद्योग की प्रधानता नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, बताइए क्या कारण था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोमागाता मारू घटना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दोस्तों करा कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, जेल में जल में अधिक विलय होता है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये दोस्तों गलत है, नाभिक का जुड़ना दोस्तों संलयन कहलाता है, छोटा छोटा नाभिक जुड़ के जब बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो संलयन कहलाता है, और विखंडन में दोस्तों बड़ा टूट के छोटा में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, बताइए इसका मेन कारण क्या है दोस्तों? तो इसका मेन कारण है कि क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है दोस्तों, बताइए इसका क्या कारण है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सुई का अपेक्षिक घनत्व जो होता है क्या, उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सुई क्या होता है दोस्तों, बताइए, वो डूब जाता है लेकिन लोहा तैरते रहता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है दोस्तों, बताइए, बहुत ही पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसे हाथ टूटता है ना तो डॉक्टर जो लगाता है आपको बैंडेज दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर कर दिया, यही ना बोलते हैं दोस्तों आप लोग। तो क्या होता है दोस्तों? तो उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कलाकार भी करता है, मूर्ति वूर्ति बनाने में दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। ये हो जाएगा दोस्तों रेत, सोडा और क्वार्ट्ज, ठीक है, कांच के निर्माण में।
मतलब कांच का जो आप यूज करते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, रेत का भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आँख की जाती है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो यूरेनियम लेड विधि से नापी जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जल चक्र में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह है, अंग है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मस्तिष्क होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों, बताइए हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों आपका लीवर, ठीक है, हेपेटाइटिस होगा तो आपका लीवर में होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लीवर बचा के रखिए दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि गति प्रेरक पेस मेकर का क्या कार्य है दोस्तों, बताइए जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि थायमिन है दोस्तों, थायमिन किस विटामिन को बोला जाता है। तो ये बोला जाता है दोस्तों आपको विटामिन B1 को, ठीक है, ध्यान रखिए। विटामिन B1 को दोस्तों थायमिन बोला जाता है। और विटामिन सी को दोस्तों क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सही से सुमेलित करना है, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टरी का एक विभाग है दोस्तों, उसमें दोस्तों हृदय का जांच करता है दोस्तों, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है दोस्तों गुर्दा का चेक करता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यूरोलॉजिस्ट जो है मूत्र वगैरह चेक करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्यूलिस्ट जो है दोस्तों आँख का चेक करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो है दोस्तों उसके हिसाब से आप इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, 1 ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पे पाई जाती है, बताइए दोस्तों। तो ये सबसे जो है छोटा हड्डी जो है कान में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए दोस्तों कभी कान पे मारिएगा नहीं किसी को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहे हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार आता है, फंडामेंटल राइट्स, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि अक्सर माँ खाना बनाने से पहले आटे को छलनी से छानती है, वह ऐसा करती है क्योंकि दोस्तों, हालांकि दोस्तों हम लोग तो कितना बार बिना छानने हुए बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, जब पढ़ते थे दोस्तों उस समय का बात है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2 होगा, क्योंकि वह आटे में उपस्थित अशुद्धियों दूर करना चाहती है दोस्तों, ठीक है। हम लोग तो लाते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, भोग आटा था तो एकदम शुद्ध रहता था। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 पे। कह रहा है कि कई गांव में घर जो है बांस के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे होते हैं, क्योंकि बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है दोस्तों, इसीलिए ऊंचा रखता है, नहीं तो आएगा सीधे घर में पानी घुस जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रश्मि की उम्र 5 साल है, वह देखने में 3 साल की लगती है, ठीक है, चलिए मान लिए। हाथ पैर पतले एवं पेट फूला है, ठीक है दोस्तों, ये भी मान लिए। अक्सर बीमार और थकी रहती है दोस्तों, ठीक है। गरीबी के कारण उसे पूरे दिन एक आध रोटी ही मिल पाता है दोस्तों, बहुत कष्ट है उसके लाइफ में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो होगा दोस्तों रश्मि के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध है दोस्तों, ठीक है, मतलब उसका विकास हो ही नहीं पा रहा दोस्तों, वो सही से कुछ खाना वाना मिल नहीं रहा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार है तो उसे चाहिए क्या, चाहिए दोस्तों, बताइए। तो उसको चाहिए कि पर्याप्त एवं संतुलित आहार दे, ठीक है दोस्तों, और मारे पीटे नहीं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बांधों के निर्माण से उभरी पर्यावरणीय समस्या है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों वनोन्मूलन एवं जैव विविधता की हानि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि शीतल ने लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाते समय अपशिष्ट की परत को पोला ही रहने दिया, ताकि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। पंचायती राज विषय है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पंचायती राज विषय है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि
निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आयरन, लोहा। ठीक है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी ब्लॉक में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों, बताइए क्या हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दोस्तों कौन सा एरिया है दोस्तों? तो ये आपका उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी बेल्ट दोस्तों, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा दोस्तों, ये सब थोड़ा जो है ज़्यादातर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, दरभंगा वगैरह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि तेउर नहर जो है स्थित है किस पे? गंडक नदी पे है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब है दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण का राष्ट्रीय जो संस्थान है दोस्तों कहाँ पे है? तो यह दोस्तों आपका हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो यह है देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो जयपुर में है। और दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये कहाँ है दोस्तों? तो यह पुणे में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जब कूट को मिलाते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आजकल का कैलेंडर आधारित है दोस्तों, किस पर आधारित है? तो यह दोस्तों आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, महाद्वीप में स्थित है, किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यूरोप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी दोस्तों, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा समाज सेवी है दोस्तों, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? तो ये किया गया था दोस्तों अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रादिष्ट मुद्रा फ्लैट मनी जो है वह है दोस्तों, बताइए। प्रादिष्ट मुद्रा फिएट मनी जो है वह है दोस्तों क्या दोस्तों? जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों आज के सेशन के नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई दोस्तों कहाँ पे? तो 1651 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा दोस्तों। तो इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट आपके हमारे चौधरी जीके जीएस बादशाह पे आता रहेगा दोस्तों। और मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन करना है दोस्तों, तो इसी चैनल वाले ऑप्शन में जाके गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो को। नहीं तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है दोस्तों गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स से, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम पे दोस्तों जा सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है। और कमेंट कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर करना दोस्तों। प्रत्येक दोस्त को कम से कम फ्रेंड्स को कम से कम 5 फ्रेंड में शेयर करना है, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म से कीजिए, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, और दोस्तों इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, कहीं भी शेयर करना, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। तो शोषण को रोकते हैं दोस्तों यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।